ईरान ने इसराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। हमले के बाद इसराइल में सायरन बजने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान से इसराइल की जानिब कम से कम 400 मिसाइल दागे गए। मिसाइलों का हदफ दारुल-हुकूमत तेल अवीव है। इसराइली फौज ने बताया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले के संगीन नताइज होंगे। इसराइली फौज ने तमाम शहरों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया। मकबूज बैतुल मक़दस, तराए उर्दन की वादी इसराइली शहरियों ने बम शेल्टर्स में पनाह ली। धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि सरकारी टेलीविजन पर लाइव नशरियात की जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले रिपोर्टर्स हमले के दौरान जमीन पर लेट गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला मरहला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में इसराइल को वार्निंग दी। आयतुल्लाह खामनेई ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह की मदद से मज़ाहमत महाज जो ज़र्ब सिहूनी रियासत को लगाएगा वो इससे कहीं ज्यादा शदीद और तकलीफदेह होगी। आयतुल्लाह खामनेई ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट इब्रानी ज़बान में की और यह पोस्ट ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाने के चंद ही लम्हे बाद की गई। इससे कबल सुप्रीम लीडर के एक्स के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट की गई और इस पर नसर मिनल्लाह वल फतेहुल करीब लिखा गया। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल फलस्तीन के बाद लेबनान में भी नस्लकुशी करना चाहता है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि लेबनान में जारी जुल्म जबर और दहशतगर्दाना बमबारी के खिलाफ हैं। रजब तय्यिब एर्दोगान ने खबरदार किया कि लेबनान पर हमलों के नताइज इसराइल के लिए खतरनाक होंगे। आलमी ताकतें मशरिक़ वस्ता में होने वाले कत्लेआम को रोकने में किरदार अदा करें। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सियासी और अस्करी क़यादत का एक इजलास के दौरान कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता रात एक बहुत बड़ी गलती की है और इसकी कीमत चुकाएगा। ईरान की हुकूमत हमारे अज़्म को नहीं समझती, ना ही समझेगी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से इसराइल पर दर्जनों मिसाइल से हमले किए गए, जिसके बाद इसराइली वजीर आजम ने दावा किया कि इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम हो चुका है। इसराइल गजा, मगरबी किनारे, लबनान, यमन और शाम में बराए के महवर से लड़ रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान कई साल से दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इसराइल पर ईरानी हमला भी दहशतगर्दी है। हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान की तरफ से हमले के बारे में कोई इंतबाह नहीं था। अब इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। सदर बाइडन ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका हर सूरत इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरलाइन के तमाम कप्तानों फ्लाइट ऑपरेशंस का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने से मुताल्लिक तमाम परवाजों के फ्लाइट प्लानर्स असरनूर तरतीब दिए जा रहे हैं। PIA तर्जुमान ने कहा कि जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। PIA ईरान की फ़ज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। तर्जुमान PIA ने मजीद कहा कि नॉर्दर्न कॉरिडोर को कनाडा और तुर्की जाने वाली परवाजें इस्तेमाल करती हैं, जबकि सदर्न कॉरिडोर को UAE, बहरीन, दोहा और सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी हिमायत याफ्ता लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेते हुए इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिसके जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी कीमत उसे चुकाना पड़ेगी और अब इसराइल इन हमलों का भरपूर जवाब देगा। विफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के पेश नज़र काबीना इजलास मुलतवी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मलेशियन हम मनसब अनवार इब्राहिम का इस्तकबाल करेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वाज़ेह है कि वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मौशी सियासी सूरत हाल समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना ने ईरान और इसराइल कशीदगी का भी जायजा लेना था।
मुशीर वजीर आजम इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पार्लियामेंट का बनाया कानून अदालत को मानना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर बेंच के 2 जजों ने कहा है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट आइन बनाती है, हमने कानून बना दिया, अदालत को अब उसे मानना पड़ेगा। अगर अदालत नहीं मानती तो उस पर मुल्क के दानिश्वरों को सोचना होगा। अगर अरकान असम्बली गलती कर सकते हैं तो ये 8 जजेस भी गलती कर सकते हैं। मुशीर वजीर आजम ने कहा कि आइन कहता है आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन में अपनी पार्टी का फैसला करेगा। फैसले नजरसानी पर आकर खत्म हो जाते हैं। इस वक्त अदालत पाबंद है, जो 2017 में कानून बन चुका है उसको भी देखे। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक्से, मियांवाली, चनियोट और झंग में दफा 144 नाफिज कर दी है। जिन अजला में दफा 144 नाफिज की गई वहाँ हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों और मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मी पर पाबंदी आयद होगी, जबकि मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिया गया है। उधर मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद है, जबकि रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। दूसरी जानिब बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज्यादा कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया और 5 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। वजारत खजाना ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से महंगा कमर्शियल कर्ज न लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF से कर्ज मिलने के बाद ज्यादा शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। 11% शरह सूद पर प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था, अब रकम हासिल नहीं की जाएगी। बैंक से $60 करोड़ कर्ज मुआहदा फाइनेंसिंग गैप का तखमीना पूरा करने के लिए किया गया था। $12 फाइनेंसिंग गैप का तखमीना IMF ने आइंदा 3 वर्षों के लिए लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर ख़जाना को महंगा कर्ज हासिल करने से मना किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। फाइनेंसिंग गैप की सूरत में दीगर ज़राए से कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। ताहम हुकूमत के इस इक़दाम से कमर्शियल बैंक से कर्ज मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।